स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 7 टिप्स टू क्रैक यूपीएससी इन 2024। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो 2024 में यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अफसर बनना चाहते हैं। तो आपको ये 7 टिप्स मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू से एंड तक क्लास को डेफिनेटली करें। ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगने वाली है और आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छा वैल्यू एडिशन करने वाली है, आपको प्रॉपर ट्रैक पर लेकर आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट टिप क्या है टू क्रैक यूपीएससी इन 2024। मास्टर द सिलेबस। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है और अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड उसको रटो, बट यू शुड नो व्हाट इज इन द सिलेबस। तो आपको ये बात पता होगी कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। आप क्या करते हो? आप जाते हो, पूछते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये पढ़ूं क्या, ये नहीं पढ़ूं? सर क्या ये बुक रेफर करूं या नहीं करूं? सर क्या ये आर्टिकल रेलिवेंट है या नहीं? इन सब चीजों के आंसर आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन में मिलेंगे जहां पर सिलेबस मेंशन्ड होता है। देखिए, 2024 के लिए सिलेबस लगभग सेम रहेगा और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाली है। जाएं, उसको डाउनलोड करें वहां से एंड नो द सिलेबस। प्रिंट आउट निकलवा लें और अपने टेबल के ऊपर लगा लें, टेबल पर लगा लें, शीशा जो होता है टेबल के ऊपर उसके नीचे डाल लें। जो आपको करना है आप करें, लेकिन प्लीज मास्टर द सिलेबस। देखिए, अगर आपको सिलेबस का पता है तो यू नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। और यही जरूरी है यार आज के समय पर। इतनी पीडीएफ हैं, इतने नोट्स हैं, एक्सेट्रा। आपको पता कैसे चलेगा भाई क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? यू विल नो दैट ओनली थ्रू द सिलेबस। तो गाइज, सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहली टिप थी। सेकेंड टिप है मास्टर एनसीईआरटीज। देखिए, आप कह सकते हो कि यूपीएससी की होली ग्रेल एनसीईआरटीज हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सच्चा है, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा वो झूठा है। जी हां, तो एनसीईआरटी आपका स्टैटिक पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करवा देती हैं। और दूसरी चीज गाइज, एनसीईआरटी हमेशा करेक्ट होती है। जो एनसीईआरटी में लिखा है, चाहे गलत हो, कुछ चीजें हैं जो गलत हैं ऑब्वियसली, बट स्टिल माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी लिखा हुआ एनसीईआरटी में दैट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट बाय यूपीएससी। तो यार, यहां पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी बता रहा हूं जो मैंडेटरी है पढ़ना, और उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट्स ऐसे बताऊंगा जिनकी एनसीईआरटीज को आप स्किप कर सकते हो। पहली चीज भाई, ज्योग्राफी की 6th to 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। खास रूप से क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6th to 10th की सारी एनसीईआरटीज कवर करने की कोशिश करें। एंड थर्डली, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, क्लास 12th की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 ऐसी एनसीईआरटीज हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये आपका इन सब्जेक्ट्स में बेस क्रिएट करेंगे। अगर आपको ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगती है तो भाई 6th से शुरू करें पढ़ना। आपको इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है तो 11th 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ें। लीव मैक्रो पे फोकस करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। साथ ही पॉलिटी की भी एनसीईआरटी है, बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास, आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से तैयार किया है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। यू कैन स्किप दैट ऑब्वियसली, बट यार जो मैंने आपको एनसीईआरटीज बताई हैं डेफिनेटली पढ़ो, मास्टर कर लो उनको। कोई क्लास करने जाते हो, कोई कोचिंग, कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो, उस फाउंडेशन बैच से पहले एटलीस्ट आप एक रीडिंग एनसीईआरटीज की कर लें। फाइन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच की बात हो रही है तो हमने 2024 के अभ्यर्थियों के लिए लॉन्च किया है प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं। और गाइस, ईयर एंड आ रहा है भाई, सभी को पहली चीज तो क्रिसमस की शुभकामनाएं, न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इस पावन अवसर पर न्यू ईयर के हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो भाई 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस पर आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का। तो भाई RT लाइव कोड का यूज आप सभी को करना है और इस बैच में एडमिशन लेना ही लेना है। फाइन,
दोस्तों अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ROHANNT11 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और गाइज सिलेबस पाने के लिए और जो NCERTs हैं इनकी PDF के लिंक्स पाने के लिए आप मुझे इस चैनल पर t.me/rohan UPSC यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये सभी रिसोर्सेज मैं अवेल करवाऊंगा। गो चेकआउट। फाइन। इसके अलावा थर्ड जो टिप है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए वो है भैया चूज योर ऑप्शनल वाइसली। देखिए ऑप्शनल के चक्कर में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और 6 के 6 अटेम्प्ट एक ऑप्शनल के साथ दे देते हैं और फिर एग्जाम नहीं क्लियर होता। सो यहाँ पर 3 चीज बता रहा हूं ऑप्शनल चूज करने के लिए। पहली चीज ये है गाइज, आपको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सभी को पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी है या फिर मे भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है एक्सेट्रा। जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको जरूर कंसिडर करें। योर बैकग्राउंड प्लस योर इंटरेस्ट क्या है। बहुत लोग भाई हिस्ट्री में कर लेते हैं ग्रेजुएशन बट उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में नहीं होता, उनका इंटरेस्ट एंथ्रो में होता है, मे बी साइकोलॉजी में होता है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट लें जिसके साथ आप 2.5 साल तो रहें। आपको 2.5 साल वो पढ़ना पड़ेगा, 2.5 साल आप उसको झेलें एट मिनिमम, वो मिनिमम टाइम है एटलीस्ट। फाइन। और साथ ही गाइस क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आपको सिलेक्शन मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे। फाइन। अब बहुत सब्जेक्ट्स हैं जहां से बहुत मुश्किल से सिलेक्शन हो रहे हैं, ये मैंने अपने ग्रुप पे बताया टेलीग्राम के, एक बार जाकर देख लें। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से धड़ल्ले से एडमिशन्स हो रहे हैं, सिलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि PSIR है एक्सेट्रा। तो आपको इन 3 बेसिस पर अपना ऑप्शनल चूज करना है। एटलीस्ट इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू आप अपनी चॉइसेस को नैरो डाउन कर पाएंगे। एटलीस्ट 2 चॉइसेस आपके पास होंगे कि यार ये लूं या फिर वो लूं। फिर आप उनसे इंस्टाग्राम पर पूछ लें सर इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा वहां पर। फाइन। तो गाइज प्लीज रिमेंबर ये 3 पैरामीटर्स हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी है रही है, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं वो, और जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं UPSC के, इन तीनों चीज़ के बेसिस पर आपको लेना है एडमिशन। किसमें? यस, ऑप्शनल में। तो गाइज यहाँ पर आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS भी ऑप्शनल आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्शनल अगर आपको लेना है तो ईयर एंड सेल में वहाँ पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, बस आपको यूज़ करना है कोड RT Live का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, जी हाँ, इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपरेशन। 4th टिप, सिलोज में नहीं पढ़ना, सिलेबस का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना, आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलनी है। प्री प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड तरीके से अप्रोच आपको हमारे फाउंडेशन बैच में देखने को मिलेगी। और इस फाउंडेशन बैच में मैं आपको बता दूं गाइस, लाइव क्लासेस होंगी, डेली आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और MCQs आपको हर एक क्लास से रिलेटेड मिलेंगे। तो यहां पर जो हमारी अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और वही मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप तैयारी करें UPSC की तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच पकड़े। क्या है इंटीग्रेटेड अप्रोच? जी हाँ, प्री प्लस मेंस। जी हाँ, जब आपका प्री आ रहा है, 3-4 महीने बचे हैं, तो आपको अपना गियर चेंज करना है और एक प्री मोड में आ जाना है, MCQ सॉल्व करना है धड़ल्ले से। मेंस आने वाले हैं तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना है, बस गियर चेंज करना है, लेकिन पूरे टाइम मोस्टली आपको फोकस किस पर करना है? एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पर। फाइन, ओके। नेक्स्ट टिप आती है गाइज हमारी, द टिप 5, विदाउट रूटीन नथिंग विल हैपन। मोटिवेशन आप सभी को पता आएगी, आपको क्लास देखोगे जोश आ जाएगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट दैट विल वीन अवे, इट विल विद टाइम गो डाउन। हमेशा मोटिवेशन का अगर आप ग्राफ देखेंगे, इट ऑलवेज गोज डाउन और फिर एक टाइम पे यू आर डीमोटिवेटेड। फिर आप अपनी मोटिवेशन को एक्सक्यूज बनाते हैं कि यार मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने की, क्यों पढ़ूं। पढ़ाई तभी आप कर पाएंगे जब वो आपके रूटीन में है। भाई डेली शाम को खाना खाते हुए टीवी देखना रूटीन है आपका, दैट यू कैन डू इजीली, हाँ है ना। बट पढ़ाई जो आपको आने वाले टाइम में सक्सेस दिलाएगी वो आप नहीं करते क्योंकि रूटीन ही नहीं है। तो भाई अपना एक रूटीन बना लें और उसको टूटने ना दे। कुछ लोग यहाँ पर मैं जानता हूं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आप अपनी जॉब के अराउंड अपना रूटीन बिल्ड करें। आप में से कुछ लोग प्रॉपर एस्पिरेंट्स हैं,
जो प्रॉपर एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ाई करेंगे, तो अपनी क्लासेस के अराउंड अपना रूटीन आप जरूर बिल्ड करें. दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फाइन, ओके. ये आपकी 5th टिप थी. 6th टिप है यस, कीप इट अ सीक्रेट. किसी को ना बताएं. भाई बहुत लोग बहुत जल्दी जज करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, बोलेंगे क्यों कर रहा है तैयारी, इतनी मेहनत है, नहीं हो पाएगा तेरे से. डोंट. किसी को मत बोलो यार. कोई कहता है क्या कर रहे हो, आप बोलो सर बिजनेस कर रहा हूं, कुछ और कर रहा हूं, किसी और एग्जाम का नाम लो, उसकी तैयारी कर रहा हूं, एक्सेट्रा. तो इसको प्लीज कीप इट अ सीक्रेट. यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज डोंट टेल इट टू एनीबडी. खास रूप से जो रिश्तेदार होते हैं ना, दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू. फाइन. जी हाँ, आपको अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली बताना ही होगा. अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप उनको ना बताएं, मे बी. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में, दे लिव विद देयर पेरेंट्स. सो गाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट. कीप इट अ सीक्रेट भाई. ऑप्शन ही नहीं है यार कोई. भाई आप एक आदमी हो, यू आर अ बॉय. सहानुभूति नहीं मिलेगी. नो, कि आप नहीं कर पाए, आपको करना है यार. यू हैव टू डू इट. सो डोंट टेल इट टू एनीबडी. अगर आप बताओगे तो आपको डिसुएड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे. उससे अच्छा है मत बताओ, तैयारी करो, 2 साल 2.5 साल अच्छे से दो. फाइन. ये 6th टिप है. गाइस, लास्ट टिप है टाइम मैनेजमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है यार. टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस टाइम पर क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर एग्जाम्पल, आज 5.5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए. अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, जैसे आप दे रहे होंगे एग्जाम पहली बार, तो अगर आप पहली बार एग्जाम दोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपको 5 महीने पहले से एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी. अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हो तो यार आप जनवरी फरवरी लास्ट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये टाइम आज के समय पर, दिसंबर चल रहा है, नवंबर था पहले, अक्टूबर था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो टाइम है जब आपको अपने ऑप्शनल के ऊपर बहुत फोकस करना है ना. वहीं आपका फरवरी मार्च अप्रैल वो टाइम है जब आपको प्रीलिम्स के ऊपर बहुत फोकस करना है. एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, जुलाई अगस्त सितंबर ऑब्वियसली मेंस का टाइम है जब आपको जीएस आंसर राइटिंग पर, ऑप्शनल आंसर राइटिंग पर फोकस करना है. फाइन. सो आपको टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपको क्या करना है. फाइन. तो टाइम की जो मैनेजमेंट है वो यूपीएससी के स्केड्यूल के साथ इंटरवोवन है. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो ये मैक्रो टाइम मैनेजमेंट हुआ आपका. इसके बाद आपको अपना पर्सनल टाइम मैनेज करना है. वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई दिक्कत नहीं यार. 4 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो डेली बेसिस पर. सैटरडे संडे 10 घंटे पढ़ो. एवरेज 6 घंटे 7 घंटे होना चाहिए आपका. यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. टाइम वेस्ट नहीं करना. अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो. स्क्रॉल करते हो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम को, छोड़ दो यार, मत करो. अनस्टॉल मत करना. डोंट अनस्टॉल इट. आप अनस्टॉल करोगे फिर कभी ना कभी इंस्टॉल कर लोगे वापस. पड़े रहने दो. ट्राई टू बिल्ड विल. विल इज एवरीथिंग. विल पावर होगी अगर अंदर आपके, तो आप ऑटोमेटिकली आपके फोन में कुछ भी पढ़ाओ, यू विल स्टॉप डूइंग इट एंड यू विल डू इंपॉर्टेंट थिंग. तो विल पावर इज लाइक अ मसल. जितना यूज करोगे उतनी बनेगी यार. फाइन. सो ये 7th टिप है उन बच्चों के लिए जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं. दोस्तों, लास्ट ये क्लास यहां पर सेशन खत्म करूंगा, पर जाने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी आईएएस का इंटीग्रेटेड बैच ईयर एंड सेल है यार. दिस इज द ईयर एंड सेल. प्लीज एडमिशन लें इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एट ओनली 7,499. यूज करें कोड RT Life का. RT Life कोड यूज करेंगे, मुझे कॉन्टैक्ट करें ROHANNT11. दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल. यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, थैंक यू एंड आई होप 2024 में आपको सक्सेस मिले. वो मिलेगी 2025 में. मेहनत करनी है अब और 2023 में. जी हाँ, विद दैट थिंग इन माइंड गाइज, बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.